और जल्द से जल्द उनको हटाया जाए और ऐसा प्रबंध किया जाए कि दोबारा कभी इस जिंदगी में वो लौट के आने का सोचे ना। कुरा आमची एकच डिमांड आहे, डॉक्टर कुरा जे हॉस्पिटलमधून परमनंटली आम्हाला बाहेर पाहिजे. ज्या क्षणी डॉक्टर कुरा इथून बाहेर निघतील आम्ही वापस आमच्या ड्युटीज जॉईन करू. नमस्कार, तुम्ही पाहताय लोकमत मुंबई. जे रुग्णालयात पुन्हा एकदा हा सगळा जो तुम्ही डॉक्टर बघताय मागे, तर हे सगळे जे डॉक्टर निवासी डॉक्टर्स आहेत आणि ते आता संपावर गेलेले आहेत. 18 तारखेला सुद्धा यांनी मूकनिषेध केला होता, पण त्यानंतरही यांच्या मागण्या ज्या आहेत त्या पूर्ण झालेल्या नाही आहेत आणि आजचा 11वा दिवस आहे आणि त्यानंतर जे बाकीचे निवासी डॉक्टर्स आहेत त्यांचा सुद्धा यांना आता सपोर्ट मिळतोय. नेमका कशा पद्धतीनं तुम्ही हा विरोध करताय आणि तुमच्या काय मागण्या ज्या अजूनही पूर्ण झालेल्या नाही? आमची एकच मागणी होती सुरूपासून. आमचे जे डिपार्टमेंटचे HOD आहे डॉक्टर महेंद्र एम कुरा, त्यांची जे मधून हकालपट्टी व्हावी ही आमची एकच मागणी आहे सुरूपासून. आणि ती मागणी आतापर्यंत पूर्ण झाली नाही. आमची 26 तारखेला हसन मुश्रीफ साहेबांसोबत बैठक झाली. साहेबांनी खूप पॉझिटिव्हली आमचे सर्व प्रॉब्लेम ऐकले, सकारात्मक बैठक होती. पण त्याच्यानंतर तोडगा काही निघाला नाही की आमची एक मागणी आहे ती मान्य करावी असं आम्हाला वाटत होतं. आम्ही त्याच्यासाठी 27पर्यंत मुदत पण दिली होती, पण त्याच्यानंतर पण मागण्या मान्य नाही झाल्या. त्यामुळे आता जे सर्व रेसिडेंट डर्मॅटॉलॉजीच्या रेसिडेंटच्या सपोर्टमध्ये आज संपावर गेले आहेत. एकूण किती डॉक्टरांचा, निवासी डॉक्टरांचा आता सपोर्ट मिळतो? 800 ते 900 निवासी डॉक्टर आज संपावर आहेत. OPD सर्व्हिसेस मधून रेसिडेंट डॉक्टर बाहेर निघले आहेत, पण बाकी जितक्या पण सर्व्हिसेस आहेत, OT झालं, वॉर्ड झालं, एमर्जन्सी सर्व्हिसेस चालू आहेत. निवासी डॉक्टर संपावर आहेत, तर याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होणार आहे का? किंवा जर तो झाला तर ते कितपत रुग्णांची हेळसांड होऊ नये म्हणून काय प्रशासनानं दखल घेतली आहे? देखो, प्रशासन को पहले से सोच लेना चाहिए था. ये जब इतने दिनों से 20 दिन पहले से अगर किसी कंप्लेंट हुई है और उसके डिपार्टमेंट के सारे लोग उनके अगेंस्ट में हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए था. और उनकी वजह से, उनके रहने की वजह से पेशेंट केयर हैम्पर हो रही थी ना. अभी ये बाकी आप रेसिडेंट से, डर्मेटोलॉजी रेसिडेंट जो है जिन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, वो आपको पूरा बताएंगे कि किस तरह से वो जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो नहीं करते हैं. जो फेलो कलीग्स होते हैं उनका जो ओपिनियन होता है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं. उनका जो ट्रीटमेंट होता है उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होने देते, इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर देते हैं. उनकी वजह से जो पेशेंट केयर हैम्पर हो रहा था, उसकी वजह से ये लोग स्ट्राइक में हैं. और उसका भी जिम्मेदार वही है ना. जब आपके डिपार्टमेंट के लोग, आप इतने सारे लोग अगर कंप्लेन कर रहे हैं, आपके फैकल्टी आपके अगेंस्ट में, तो आपको छोड़ के चले जाना चाहिए था. लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया, छुट्टी पे चले गए ऐसा छोड़ करके. अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना ये. तो हम तो कभी से बोल रहे हैं, उसके पहले हमने 21 तारीख को स्ट्राइक करने का सोचा था. लेकिन भाई हमको ऐसा लगा कि चलो स्टेट कमेटी बनने वाली है, जो गवर्नमेंट है कुछ स्टेप लेगी, तो 5-7 दिन तक हमने सोचा कि चलो इस दिन में स्टेप हो जाएगा, पेशेंट के हैम्पर नहीं होगी. तो हमने स्ट्राइक को पोस्टपोन भी किया. लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ नहीं दे रहे हैं, केवल हवा में बातें कर रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, तो उससे कुछ काम चलेगा नहीं. जो भी पेशेंट केयर हैम्पर होती है, जो भी होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर महेंद्र कुरा सर की है. ये सब जो चल रहा है, जो आपको HOD से जो तकलीफ है, तो आपने किसी सीनियर अथॉरिटी से इस बारे में कुछ बात की थी क्या? तो उनका क्या इस पे जवाब आया था? देखिए, सीनियर अथॉरिटी के पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ. ये जो डर्मेटोलॉजी के रेजिडेंट्स है, ये इंडिया के सबसे हार्ड एग्जाम देने के बाद एक टॉप नॉच फील्ड होता है डर्मेटोलॉजी, त्वचा रोग का विभाग. वहाँ पे ये लोग आते हैं और इनमें से 20 लोग अगर आके खड़े हो रहे हैं HOD के अगेंस्ट, तो उसको बात को सीरियसनेस समझना पड़ेगा. ये डॉक्टर कुरा सर सिर्फ इन्हीं 20 को नहीं, इसके पहले भी जनरेशन्स ऑफ डॉक्टर के साथ सेम ट्रीटमेंट किया है. उनको मेंटली जितना हो सकता है उतना एजिटेट किया है, उनको मेंटल डिप्रेशन में डाला है. ये जो डर्मेट के रेजिडेंट्स हैं, इनमें से कुछ लोग सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन मेंटल हेल्थ को कॉम्बैट करने के लिए सेल्फ प्रेस्क्राइब्ड एंटी डिप्रेसेंट, एंजाइलेटिक ड्रग्स ले रहे हैं लोग. इनमें से एक, इनके जो सीनियर बैच है जो पास होकर डर्मेट प्रैक्टिस करने चाहिए थे, वो आज अभी तक एग्जाम नहीं दे पाए डॉक्टर कुरा सर के डर से. उन्होंने ऑन पेपर 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किए. साइकियाट्रिक OPD के पेपर में लिखा हुआ है सुसाइडल इडिएशन, एंड उन्होंने स्टेप्स भी लिए उसके अगेंस्ट. उसका अब तक कोई जवाब नहीं है. उन्होंने अभी तक कंप्लेन नहीं किया था पहले. ऐसे लोग जो HOD के डर से चुप हो जाते हैं, इनका फायदा उठाता है ये डॉक्टर कुरा. ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा. त्वचा विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पे आए दिन लोग मरने नहीं चाहिए. मेडिसिन, सर्जरी, ऐसे डिपार्टमेंट में डेथ्स होते हैं. त्वचा विभाग में डेथ्स नहीं होने चाहिए. इट इज़ नॉट अ कॉमन थिंग टू हैपन. फिर भी डर्मेट के रेजिडेंट्स स्मार्ट को आके बोल रहे कि उन्होंने मल्टीपल डेथ्स देखे हैं, वो भी ऐसे पेशेंट्स विच द डेथ्स वेर अवॉइडेबल. मतलब वो डेथ आइडियल ट्रीटमेंट में नहीं होना चाहिए था डेथ. और ये आपको बात समझना पड़ेगा, इट इज़ अ वेरी रेयर ऑकरेंस कि एक पूरे डिपार्टमेंट में
रेजिडेंट लोग भी एक एचओडी के अगेंस्ट जा रहे हैं और परमानेंट फैकल्टी जो वहाँ पे सदियों से काम कर रहे हैं वो भी आके बोल रहे हैं कि हाँ रेजिडेंट जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो परमानेंट फैकल्टी आज ओपीडी निकाल रहा है। आज रेजिडेंट अगर स्ट्राइक पे है तो परमानेंट फैकल्टी इनके सपोर्ट में ओपीडी निकाल रहे हैं, ओपीडी के पेशेंट्स देख रहे हैं, जाकि इनका जो उद्देश्य है कि ये डॉक्टर कूरा को निकालना वो सफल हो। अभी ये लोग ने डीएमईआर को जाके बात किया, डीएमईआर ने बहुत डिले किया उनका जो कमेटी रिपोर्ट बनाने में, बट फाइनली बेटर लेट देन नेवर उन्होंने कमेटी रिपोर्ट दिया। कमेटी रिपोर्ट भी सजेस्ट कर रहा है, उनका भी यही कहना है कि उनको हटाया जाए जेजे से। मिनिस्टर सर से लोग ने बात की, उन्होंने भी कहा कि हटाया जाए। लेकिन अभी हम लोग आज स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? हम लोग स्ट्राइक इसके लिए कर रहे हैं कि उन्हें हटाया जाए, बहुत अच्छी बात है हटाएंगे, लेकिन कब हटाएंगे? टाइम भी तो मैटर करता है। आज आप जो भी कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट में पेशेंट्स को हैम्पर हो रहा है, कूरा सर के अंडर इतना मेंटली ये लोग स्ट्रेस थे कि इतने मेंटली स्ट्रेस जब डॉक्टर्स रहेंगे वो पेशेंट को क्या ट्रीट करेंगे? उनसे अगर गलती हो जाए, उसमें अगर पेशेंट का डेथ है, उनका भी ब्लेम कूरा सर इनके ऊपर डालेंगे। अब समझ रहे हैं किस तरह सिस्टम चल रहा है। तो इनका जितना जल्दी हो सके डॉक्टर कूरा को हटाना चाहिए। और हमारा अपील है अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, कि जो भी टेक्निकल इश्यूज है, जो भी पेपर पे सिग्नेचर के लिए अगर कुछ हो रहा है तो उसको फास्ट ट्रैक किया जाए और जल्द से जल्द उनको हटाया जाए और ऐसा प्रबंध किया जाए कि दोबारा कभी इस जिंदगी में वो लौट के आने का सोचे ना। क्योंकि ऐसे एचओडी जब आते हैं एक डिपार्टमेंट में, ये जो नेशनल एसेट है, इतने ये नेशनल एसेट्स है, ये लोग ये अलग अलग कंट्री के, इंडिया के अलग अलग स्टेट से आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये जब जाएंगे अपने स्टेट में तो वहाँ पे कितना ट्रीटमेंट अच्छा दे पाएंगे। एक जेजे जैसा इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जब रेजिडेंट आते हैं और वो लोग मेंटली टॉर्चर होते हैं और अपने अपने स्टेट में जाकर जब प्रैक्टिस करेंगे, क्या नाम रहेगा जेजे का? कि वहाँ पे मुंबई में जो इंडिया का वन ऑफ द प्राइम इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम लोग को ऐसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। ये रेजिडेंट्स के लिए नहीं, पूरा इंस्टीट्यूट के लिए खराब है। डॉक्टर कूरा जैसे एचओडी को, अगर उनके जैसे कोई और भी है, हमारा निवेदन है बाकी रेजिडेंट्स से भी कि उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लो। ये जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में ये जो ट्रेडिशन बन चुका है कि एक एचओडी रहेगा 10-15 साल 20 साल से मोनोपोलाइज करेगा और रेजिडेंट को टॉर्चर करेगा, दिस ट्रेंड हैज़ टू स्टॉप। और जो भी ये कर रहा है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एंड देयरफॉर हमारा बाकी रेजिडेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि एक्शन लो। और ऐसे ये जो टॉक्सिसिटी है, ये आज ये ऐसे, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि महाराष्ट्र रैंक सेकंड इन ऑल इंडिया when it comes to number of suicides in PG among PG residents। ये बहुत ही घटिया ट्रेंड है। ऐसा ट्रेंड को बिल्कुल एनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं अथॉरिटी, हमें पता है कि अथॉरिटी हमारे लिए भी है, बस हमारा विनती ये है कि वो थोड़ा फास्ट ट्रैक करे अपने जो अप्रोच है। हमारा यही डिमांड है कि वो आज के आज हो सके तो, अगर आज अभी आधे एक घंटे में अगर उनका रेजिग्नेशन या उनका ट्रांसफर जो भी है व्हाट्सएवर, उनको जेजे से निकालने का जो भी प्रबंध है वो करते हैं, तो ये तुरंत ये लोग जाके ज्वाइन करेंगे। क्योंकि इन्होंने भी हिपोक्रेटिकल ओथ लिया है, इनको भी पेशेंट को ट्रीट करना, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से। 10 दिन हो गया ये लोग बाहर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ऑप्शन क्या है? अगर आज ये स्ट्राइक नहीं करते, अगर आज ये कुछ बड़ा कदम नहीं उठाते, तो डॉक्टर कूरा रहेंगे वहाँ पे। और डॉक्टर कूरा इनको धमकी देते हैं कि मैं डीन बन जाऊंगा, अभी मैं डीन कैडर का हूँ, मैं डीन बन के तुम सबको देख लूंगा। कौन सा प्रोफेसर ऐसे बात करता है? ये सिर्फ एकेडमिक प्रोफेशन नहीं है, खुद एक डॉक्टर है। एक डॉक्टरों की कोई एम्पैथी नहीं है रेजिडेंट्स के लिए, बात करने का कोई तरीका ही है रेजिडेंट्स के साथ। ये कोई आम लेमैन नहीं है। ये एमबीबीएस पास करके ये लोग इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्रैक करके इंडिया में 1.5-2 लाख डॉक्टर्स के बीच में पहले 1000 रैंक के लोग आते हैं, तब जाके ये लोग जेजे में आते हैं। तो इनके साथ आप ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हो, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट डेली आप हैम्पर ये कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, तो दिस इज नॉट एट ऑल टॉलरेबल। मार्ट का यही कहना है कि हम अपने डर्मेटोलॉजी रेजिडेंट्स के साथ में हैं और जब तक डॉक्टर कूरा हटेंगे नहीं, हमारा स्ट्राइक हटेगा नहीं। रादर हम और एस्केलेट कर सकते हैं अपने स्ट्राइक को। 18 तारखेपासून खरं तर तुम्ही सुरुवात केली होती आणि आजचा 11वा दिवस आहे। तर या 11 दिवसांमध्ये डॉक्टर कुरांनी तुमच्याशी काही संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला होता का? किंवा तुमच्या ज्या काही मागण्या आहेत तर त्या संदर्भात काहीतरी पॉझिटिव्ह रिप्लाय येईल असा काहीतरी त्यांनी प्रयत्न केला होता का? कमेटी के बाद ऐसा बोला गया था कि कोई कांटेक्ट नहीं होगा रेजिडेंट्स और डॉक्टर कुरा के बीच में, लेकिन फिर भी डॉक्टर कुरा ने 2-3 बार रेजिडेंट्स को मल्टीपल टाइम्स अपने केबिन में बुला के या बात करने की या उनसे पूछने की कोशिश की है। तो डीन मैम ने स्ट्रिक्टली उनको मना किया है अभी कि कोई आपस में बात नहीं होगी, तो कोई बात नहीं हो रही है अभी। याच सगळ्या संदर्भात तुमची तर पुढची भूमिका काय असणार आहे? आणि आता तुम्हाला पुन्हा एकदा या सगळ्या डॉक्टरांचा, निवासी डॉक्टरांचा सपोर्ट आहे, पाठिंबा आहे, तर तुमची पुढची भूमिका काय असणार आहे आणि हे किती दिवस तुम्ही चालू ठेवणार? जर आता थोड्या वेळ, जसं डॉक्टर सार्विकने सांगितलं, जर अर्ध्या एक तासात डॉक्टर कुरांना इथून काढण्याचा आदेश गव्हर्नमेंटचा आला तर आम्ही आत्ताच ड्युटी जॉईन करू, आजच्याच डेटमध्ये। आम्हाला फक्त डॉक्टर कुरा, आमची एकच डिमांड आहे, डॉक्टर कुरा जे हॉस्पिटलमधून परमनंटली आम्हाला बाहेर पाहिजे। ज्या क्षणी डॉक्टर कुरा इथून बाहेर निघतील आम्ही वापस आमच्या ड्युटी जॉईन करू। जे रुग्णालयातले हे निवासी डॉक्टर्स आहेत आणि त्यांच्या ह्या विविध मागण्या आहेत। त्यांचे जे एचओडी आहेत डॉक्टर महेंद्र कुरा यांच्याकडनं त्यांना जो मानसिक त्रास होतोय आणि इतर सुद्धा त्यांच्या ज्या विविध मागण्या आहेत
त्यासाठी मागील 11 दिवसांपासून यांचा जो निषेध आहे तो सुरू होता आणि अद्यापही त्यांचा जो निषेध आहे तो सुरूच आहे. त्यामुळे आता ह्या सगळ्या निवासी डॉक्टरांचा सपोर्ट आहे ते एकत्र आलेले आहेत. त्यामुळेच आता ह्यांच्या ह्या सगळ्या ज्या मागण्या आहेत त्या केव्हा पूर्ण होणार आहेत हेच पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. निधी पेडणेकर, लोकमत मुंबई, भायखळा.